अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी इकरा सईद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे कि हमने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आज पढ़ने के साथ साथ हम ये भी देखते जाएंगे कि अगर कोई सवाल आ जाए तो हमने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था और उसकी टाइप्स पढ़ी थी। तो आज हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पहले देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम करता क्या है। कंट्रोल एंड कम्युनिकेट थ्रू आउट ब्रेन एंड बॉडी। यानी नर्वस सिस्टम ही वो सिस्टम होता है जो हमें हमारी जितनी भी मूवमेंट होते हैं, जितनी भी सेंसेस होते हैं, उनको कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन एंड बॉडी के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाता है। अब देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। नर्वस सिस्टम को हम बेसिकली 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी सब डिवीजन है। फर्स्ट पे क्या आ जाता है हमारे पास, ए सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हो गया। अब हमारे पास आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ए इज ब्रेन एंड बी इज स्पाइनल कॉर्ड। अब ये आपने डायग्राम के थ्रू इसको समझना है। ये हमारी पूरी बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, एक पर्सन है, इंडिविजुअल है। अब ये ऊपर वाला पार्ट इसका ब्रेन है और ब्रेन से ये जो पार्ट नीचे आ रहा है ये सारा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट हैं। नंबर 1 इज ब्रेन एंड नंबर 2 इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टडी किया जाता है। सेकंड हमारे पास क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये बाकी जितनी भी नर्व्स हैं, ठीक है, ये मैंने लेबल भी किया हुआ, ये सारी हमारी बॉडी में नर्व्स हैं। ये सारी नर्व्स, इनको हम किस में स्टडी करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब अगर हम देखें तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कौन कौन सी होती हैं। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ी थी, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड द थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन। जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन होती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, जबकि इंटर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होती हैं, ठीक है। यानी इंटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जबकि सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी इस पार्ट का हिस्सा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा हाथ बने, ठीक है, जब हमने सरफेस पे हाथ टच किया वो हमें गर्म लगी, हमारी सेंसरी न्यूरॉन ने फ़ौरन से सेंस किया, ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया कि इस सरफेस को हाथ नहीं लगाना, ये गर्म है। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन्स को दी और मोटर न्यूरॉन्स के नतीजे में हमने फ़ौरन से सरफेस से अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन हुई। इंटर न्यूरॉन की क्या वर्किंग थी कि ये सेंसरी और मोटर के दरमियान में कम्युनिकेट करवाता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ और उसने फ़ौरन से मैसेज भेजा। एज अ रिजल्ट मोटर नर्व्स हमारी एक्टिव हुई और फ़ौरन से हमने हाथ पीछे कर लिया। अब हम इस पूरे सिस्टम को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने जा रहे हैं। सवाल आ जाता है ना पेपर में, आपसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जो अभी इससे पहले हमने पूरा फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा हुआ था, वैसे आप चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ पेरिफेरल सिस्टम के बारे में ही आप फोकस करना चाहते हैं तो इस तरह से करके सबसे पहले आपने चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के साथ आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। डायग्राम पे आपने इस तरह से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड मेंशन करना है और इस पार्ट को आपने स्पेसिफाई करना है कि ये पार्ट आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और आप इस सवाल में इस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हो। जिस तरह अगर पहले देखें तो मैंने ब्रेन और स्पाइनल कोड बहुत बड़ा करके लिखा हुआ था। अब क्योंकि हम सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो मैंने ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को बिल्कुल छोटा करके लिख दिया है और साथ में डायग्राम भी आपने लाजमी बनानी है। तो अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जाने से पहले हमें ये 2 पॉइंट्स देख लेने हैं कि एक हमारे पास हमने पढ़ा था कि सेंसरी नर्व्स होती हैं, दूसरा हमने पढ़ा था मोटर नर्व्स होती हैं। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उनको हम एफरेंट
न्यूरॉन्स भी कहते हैं, या एफरेंट नर्व्स का नाम देंगे, एफरेंट नर्व फाइबर्स का नाम देखेंगे। एंड सेकंड इफरेंट, EFFERNT, इफरेंट मोटर नर्व्स हैं, ठीक है। अब एफरेंट नर्व फाइबर्स हमारे पास क्या होंगे, वो तमाम नर्व जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक लेकर जा रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट से सेंस किया, सेंस करने के बाद उनको ब्रेन की तरफ लेकर जा रही हैं, तो वो कौन सी होंगी, सेंसरी होंगी, मिक्स नहीं करना। सेकंड कौन सी है, मोटर, वो तमाम नर्व्स जो इंफॉर्मेशन को बॉडी से अवे लेकर जा रही हैं, बॉडी की तरफ लेकर जा रही हैं, उसको हम मोटर या इफरेंट नर्व्स का नाम देंगे। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सेंसरी और एफरेंट नर्व फाइबर्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड सेंसरी नर्व फाइबर्स और एफरेंट नर्व फाइबर्स। MCQs में भी पूछा जा सकता है। सेकेंड, व्हाट आर इफरेंट मोटर नर्व फाइबर्स, motor or efferent nerve fibers which carry information outward from the nervous system or towards the body are called motor nerve fibers। अब मैं आपको जो बार बार एग्जांपल दे रही थी वो टच की एग्जांपल दे रही थी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, हेयरिंग, साइट, ठीक है। अभी मैं आपको कौन सी एग्जांपल दे रही थी, टच की, के सरफेस पे हाथ रखा, वो हमें गर्म लगी, हमारे ब्रेन ने हमें इन्फॉर्म किया कि इसको हाथ नहीं लगाना, हमने फ़ौरन से हाथ पीछे कर लिया। इसी तरह टेस्ट की भी होती है कि हम ज़ुबान पे किसी चीज़ का टेस्ट लेते हैं, इसका मतलब है हमने टेस्ट को सेंस किया है, हमारा ब्रेन हमें इन्फॉर्म करेगा कि ये टेस्ट अच्छा है या बुरा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम या तो उसको मुँह में डालेंगे या मुँह से निकाल देंगे। इसी तरह कोई चीज़ स्मेल हमने की, हमारे ब्रेन पर मैसेज किया, ब्रेन ने फ़ौरन से इन्फॉर्म हमें किया कि इसकी स्मेल अच्छी है या बुरी है। तो इस तरह से करके ये हमारी पूरी बॉडी वर्कआउट करती है। अब हम देखते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है।